वर्ग 12 की पोएट्री ओड टू ऑटम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत प्रश्न संख्या 1 से करते हैं। लेकिन बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल पे ओड टू ऑटम की हिंदी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अवश्य देखें। उसके बाद आप ओड टू ऑटम की समरी भी देखें और हिंदी एक्सप्लेनेशन और समरी देखने के बाद आप इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर्स को पढ़ें। इससे इस पोएट्री की समझ आपकी बढ़ेगी। इसके लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना होगा और सारी जानकारी वहाँ पे अवेलेबल है। तो एक बार आप चैनल के प्लेलिस्ट पे अवश्य जाएं। तो बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले लेते हैं। लिखा हुआ है कि ओड टू ऑटम हैज़ बिन कंपोज्ड बाय। आपको बताना है कि ओड टू ऑटम नामक कविता को किसने लिखा है। जॉन मिल्टन ने, जॉन किट्स ने, W.H. ऑर्डन ने या नॉन ऑफ दीज ने। तो आपका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन बी, जॉन किट्स। जी, ओड टू ऑटम हैज़ बिन कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। दूसरा क्वेश्चन है जॉन किट्स इज़ अ। आपको बताना है कि जॉन किट्स वार पोएट हैं कि मेटाफिजिकल पोएट हैं कि रोमांटिक पोएट हैं या नॉन ऑफ दीज हैं बच्चों। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जॉन किट्स इज़ अ रोमांटिक पोएट। याद रखिएगा, जॉन किट्स क्या है बच्चों, रोमांटिक पोएट हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, जॉन किट्स इज़ अ रोमांटिक पोएट। अगला, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर हैज़ बिन रिटन बाय। आपको बताना है कि यह जो पंक्ति है ना, यह किसके द्वारा लिखी गई है। जॉन किट्स के द्वारा, जॉन मिल्टन के द्वारा, जॉन डन के द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। आपका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ए, जॉन किट्स। जी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर हैज़ बिन रिटन बाय जॉन किट्स। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ। आपको बताना है कि जॉन किट्स की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हो गई। याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन बी, 26। जी, जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ 26, अर्थात जॉन किट्स की मृत्यु सिर्फ 26 साल की अवस्था में हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ 26 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है जॉन किट्स डाइड ऑफ। जॉन किट्स की मृत्यु कैसे हुई। फीवर से हुई, कैंसर से हुई, ट्यूबरकुलोसिस से हुई या नॉन ऑफ दिज से। तो बच्चों आपका सही जवाब होगा ट्यूबरकुलोसिस। जॉन किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, अर्थात जॉन किट्स की मृत्यु टीबी नामक रोग से हुई थी। अगला क्वेश्चन है 6, व्हिच इज़ द क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। बच्चों इस पोएट्री में आपको बताया गया है कि मैच्योरिंग सन का क्लोज फ्रेंड यानी बहुत ही घनिष्ठ दोस्त कौन है, बेस्ट फ्रेंड कौन है। विंटर है, समर है, ऑटम है, नॉन ऑफ दीज है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑटम। जी, ऑटम इज़ द क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, अर्थात मैच्योरिंग सन का बेस्ट फ्रेंड कौन है, ऑटम, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नंबर 7 कहता है खाली स्थान इज ए सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। आपको बताना है कि निम्न में से कौन पके फलों का, स्वादिष्ट फलों का, नरम फलों का सीजन है। विंटर है, समर है, ऑटम है, नॉन ऑफ दीज। यहाँ पर भी सही जवाब होगा बच्चों सी, ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। जी हाँ, ऑटम जो है ना, यह पके और स्वादिष्ट फलों का मौसम है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। लिखा कि इन खाली स्थान न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज़। कम आउट ऑन ट्रीज़, आपको बताना है कि निम्न में से किस सीज़न में पेड़ों पे नई नई कलियाँ, नई नई पत्तियाँ और फल आ जाते हैं। विंटर में, समर में, ऑटम में, नॉन ऑफ दीज में। तो बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑटम। जी, इन ऑटम न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज़, यानी ऑटम के महीने में पेड़ों पे फल आ जाते हैं और पत्तियां आ जाती हैं। नंबर 9 कहता है ओड टू ऑटम कंसिस्ट्स ऑफ स्टेंजाज। आपको बताना है कि ओड टू ऑटम जो जॉन किट्स की रचना है ना, इस रचना में कुल कितने स्टेंजा हैं। 1 स्टेंजा, 2 स्टेंजा, 3 स्टेंजा या नॉन ऑफ दीज। आपका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी, 3 स्टेंजा। जी, ओड टू ऑटम कंसिस्ट्स ऑफ 3 स्टेंजाज, इसमें 3 स्टेंजा है बच्चों। नंबर 10 कहता है ईच स्टेंजा हैज़ लाइन्स, यानी प्रत्येक स्टेंजा में कितनी पंक्तियाँ। 11 है, 12 है, 13 है। तो बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 11।
यानी यह जो जॉन किट्स की रचना है ओड टू ऑटम, इसमें कुल 33 पंक्तियां हैं, 3 स्टेंजा है और प्रत्येक स्टेंजा में 11-11 पंक्तियां हैं। इसका जवाब हुआ ईच स्टेंजा हैज़ 11 लाइन्स। नंबर 11 कहता है खाली स्थान थिंक दैट वार्म डेज विल नेवर सीज, यानी निम्न में से किसको लगता है कि ये गर्म दिन कभी अब बीतेंगे नहीं? बीज को, नेट्स को, क्रिकेट को, नॉन ऑफ दीज को। आपका सही जवाब होगा वीज। जी, वीज थिंक, मधुमक्खियों को लगता है दैट वार्म डेज विल नेवर सीज। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है खाली स्थान ट्विटर इन द स्काई, निम्न में से कौन आकाश में ट्वीट करता है, चहचहाता है? स्पैरोज, स्वेलोज, पैरोट्स, नॉन ऑफ दीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वेलोज। स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई। जी। नंबर 13 कहता है इन द सेकेंड स्टेंजा ऑटम हैज़ बीन कंपेयर्ड टू ए, यानी दूसरी स्टेंजा में ऑटम की तुलना जॉन किट्स ने किससे की है? मैन से की है, वुमन से की है, क्वीन से की है, नॉन ऑफ दीज से की है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वुमन। जी, इन द सेकेंड स्टेंजा ऑटम हैज़ बीन कंपेयर्ड टू ए वुमन, यानी ऑटम की तुलना वुमन से की गई है, औरत से की गई है, स्त्री से की गई है। और बच्चों आज का अंतिम प्रश्न है जॉन किट्स डाइड इन, यानी जॉन किट्स की मृत्यु किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए सही है 1821, 1821 ईस्वी में 26 साल की आयु में ट्यूबरकुलोसिस नामक रोग से जॉन किट्स की मृत्यु हो गई थी। तो ये 14 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं ओड टू ऑटम जॉन किट्स की रचना से। बच्चों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दें और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।